हिमगिरी पर्वतों के बीच बसा विलीनगढ़ राज्य जितना भव्य था, उसे कहीं अधिक रहस्यमय था उसका एक बंद दरवाजा, सप्तम द्वार। राजमहल में 7 द्वार थे। पहले 6 द्वारों से राजा रानी रोज गुजरते थे, पर 7वां द्वार हमेशा बंद रहता। कहते हैं जिस दिन वो द्वार खुलेगा उस दिन या तो राज्य का उद्धार होगा या सर्वनाश। एक रात रानी चंद्रलेखा ने सपना देखा, सप्तम द्वार खुलता है और भीतर से एक साया निकलकर कहता है, तुम्हें सच जानना है तो बलिदान देना होगा। सुबह होते ही रानी ने सपना राजा को बताया, लेकिन राजा ने बात हंसी में टाल दी। पर उस दिन से महल में अजीब घटनाएं होने लगी। दीवारों पर छायाएं, बंद कमरों में फुसफुसाहटें और महल के नीचे से आती रहस्यमयी ध्वनियां। रानी ने तय किया वो खुद सप्तम द्वार खोलेगी। एक चांदनी रात सबके सो जाने के बाद रानी हाथ में दीपक लेकर महल की तहखाने में उतरी। सप्तम द्वार पर पहुंचते ही दीपक बुझ गया। अंधेरे में बस एक आवाज गूंजी, तुम आई हो चंद्रलेखा, बहुत देर कर दी। रानी ने कांपते हाथों से द्वार खोला। अगर द्वार के पीछे अंधेरा था, पर धीरे धीरे एक हल्की रोशनी ने उसकी आंखों के सामने एक छवि उकेरी। एक गुप्त कक्ष जहां एक पुरानी किताब रखी थी। किताब पर लिखा था, राज्य का असली इतिहास और शाप। रानी ने किताब खोली तो पढ़ा कि विलीनगढ़ कभी एक शक्तिशाली जादूगर का राज्य था, जिसने अपने दुश्मनों को हराने के लिए एक श्राप लगाया था। वह श्राप था सप्तम द्वार का रहस्य। हर 7 साल में एक सदस्य को महल की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करनी होती थी, तभी राज्य सुरक्षित रहता। रानी की सांसें थम गईं। तभी पीछे से साया फिर से बोला, अब तुम जान चुकी हो चंद्रलेखा, पर क्या तुम वह बलिदान देने को तैयार हो? तभी महल की दीवारें हिलने लगीं और अंधेरा घना होने लगा। रानी ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, हाँ, मैं अपने राज्य और लोगों के लिए हर बलिदान देने को तैयार हूं। अचानक प्रकाश फैला और सप्तम द्वार अपने आप बंद हो गया। महल में शांति छा गई। अगले दिन राजा ने देखा कि रानी की आंखों में एक नई चमक थी। एक राज था जो अब उसने समझ लिया था। राज्य सुरक्षित था, पर क्या यह बलिदान सच में समाप्त हो गया था? आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।